राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है। 19 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से लोगों की काफी उम्मीदें हैं। अलवर से इंडिया न्यूज के सहयोगी दिनेश शर्मा ने अलवर में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं से बातचीत की और बजट को लेकर उनकी उम्मीदें जानी। देखिए ये खास रिपोर्ट। की खास पेशकश बोलेगा बजट में आपका स्वागत है। राजस्थान की सरकार भजनलाल सरकार 19 फरवरी को राज्य बजट पेश करेगी। बजट को लेकर लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो लोग बजट में क्या चाहते हैं, आज हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए विभिन्न वर्गों की महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें समाजसेवी हैं, उद्योगपति हैं, कर्मचारी हैं, हर वर्ग से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रचना जी से। रचना जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राज्य बजट को लेकर के आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? नमस्कार। देखिए, अभी जो केंद्र सरकार का बजट आया है, बहुत ही अच्छा केंद्र सरकार ने बजट दिया है। इसी से हमारी अपेक्षा राज्य सरकार से और ज्यादा बढ़ जा रही हैं। राज्य सरकार के बजट से सबसे पहले तो हम भजनलाल सरकार को धन्यवाद देते हैं कि पिछला 1 साल जिस तरीके से उन्होंने संभाला है, बहुत ही अभूतपूर्व रहा है। महिलाओं के क्षेत्र में विशेषकर, क्योंकि जितनी अराजकता महिलाओं के क्षेत्र में फैली हुई थी, जितनी सुख शांति अभी हम लोग फील कर रहे हैं, बाहर निकलने में कोई डर हमें महसूस नहीं हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि रही है। और महिला होने के नाते सबसे पहले बजट में मैं तो ये कहना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा बजट को देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अगर सुरक्षित रहेंगी तभी वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ पाएंगी। इसके लिए हमें अगर महिला पुलिसकर्मियों की ज्यादा से ज्यादा संख्या में भर्ती करनी पड़े तो वो हमें करना चाहिए। अगर महिला थानाओं की जहां जरूरत है, उन थानाओं को भी हमें आगे से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर महिला सुरक्षित रहेगी तभी वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगी। इसी के साथ में महिलाओं के जो कार्य क्षेत्र होते हैं उनमें भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे कार्य क्षेत्र है जिनमें महिला अपनी स्किल डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ सकती है, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। ग्रामीण तबके से हम विशेष से बात करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में सारा ग्रामीण तबका है और ग्रामीण तबके की महिलाएं जो है बहुत ही दबी हुई रह जाती है। तो उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। सरकार इस बात के लिए मुस्तैदी से काम करे कि सरकार बहुत अच्छी योजनाएं तो चला देती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ एंड ऑफ द पॉइंट महिलाओं तक पहुंचे, तभी उन योजनाओं को चलाने की कोई भी सार्थकता होगी। तो मेरा तो यही कहना है भजनलाल सरकार से कि आप ज्यादा से ज्यादा महिला सुरक्षा के ऊपर काम करें, महिला सुरक्षा का बजट को बढ़ाएं। महिला सुरक्षित रहेंगी तो देश सुरक्षित रहेगा और हम सब आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। रचना जी का मानना है महिला सुरक्षा पर पूरा जोर, कि महिला पुलिस थानों की संख्या बढ़े, महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में इजाफा हो और महिला जो वेलफेयर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो तेजी से लागू हों। हमारे साथ में लघु उद्योग भारती के एक और पदाधिकारी मौजूद हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? अलका सिंह। नमस्ते। मैं अलका सिंह, लघु उद्योग भारती। अलका जी, 19 फरवरी को जो बजट पेश होगा उसको लेकर के आपकी क्या अपेक्षाएं, आप क्या चाहती हैं कि भजनलाल सरकार 19 फरवरी को पेश होने वाले बजट में उद्योगों के लिए खासतौर से क्या सौगात दे, अभी फिलहाल क्या कुछ जटिलताएं हैं उनको दूर करे, आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो एज ए विमेन एंटरप्रेन्योर मैं काम कर रही हूँ, एज ए आर्किटेक्ट भी मैं वर्क करती हूँ। उद्योगों के लिए हम बात करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर पर्यावरण मंजूरी को लेकर एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें, मतलब अभी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, मंजूरी देने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उद्योगों को ऑलरेडी जो लोन मिल रहा है उसमें काफी कम ब्याज लग रहा है, लेकिन अगर और भी कम ब्याज स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराए और स्पेशली लेडीज के लिए कम ब्याज दर पे हमें प्रोवाइड कराए लोन वगैरह, तो बहुत अच्छे से लेडीज भी इस काम में आ पाएंगी और अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगी। सेकेंडली, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा अलवर में पर्यावरण मंत्री भी है, कैबिनेट में भी और स्टेट में भी, तो हम चाहते हैं कि हमारा उद्योग उस लेवल पे भी बढ़े ताकि पर्यावरण को भी बढ़ावा मिले और जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिले। और एज ए लेडीज जो भी अभी तक स्टेट गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज हैं बहुत अच्छी हैं, बट और भी अगर अच्छे तरीके से लेडीज के लिए लाया जाए, अनुदान लाया जाए, पॉलिसीज लाई जाए तो बहुत अच्छा होगा। अलका जी का कहना है कि उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और जो सब्सिडी है वो बढ़नी चाहिए और कुछ ऐसी सौगात उद्योगों को यहाँ पर मिलनी चाहिए ताकि उद्योगों को यहाँ बढ़ावा मिल सके, खासतौर से महिला उद्यमियों को। लघु उद्योग भारती से जुड़ी एक और महिला पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद है जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम रुचि सोडी है। मैं पहले छोटा सा ब्रीफ आपको एक बार लघु उद्योग भारती के बारे में बताना चाहूंगी। लघु उद्योग भारती अलवर के अंदर एक संस्था है, एक एनजीओ है जो कि पैन इंडिया अवेलेबल है और ये स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती
होती है और ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करती है। जो भी उद्यमी औरतें छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे अपना बिजनेस लाना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, उसके लिए हम लघु उद्योग भारती एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे उनका उद्यम आगे बढ़ सके। उससे मैटर नहीं करता कि वो बहुत छोटे स्केल पे हैं या बड़े स्केल पे हैं, हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो उनके लिए हेल्प आउट करते हैं, उनके लिए एज अ चैनल, एज अ मीडिएटर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। और जो बजट के लिए मैं कहना चाहूंगी, जो गवर्नमेंट ने बजट निकाला है बहुत ही फ्रूटफुल है वुमेन्स के लिए और पूरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बट अगर मैं राजस्थान की बात करती हूँ तो राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत अपलिफ्टमेंट हुआ है, बहुत अपरूटिंग हो रही है, इसकी बहुत डिमांड है। और हम अगर अलवर की बात करें तो यहाँ पे जो जू आ रहा है अपकमिंग, उसके लिए भी अगर मैं बात करूँ, सरिस्का के लिए बात करूँ, रणथंभौर के लिए अगर मैं पॉइंट उठाऊं, तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि वुमेन को अपॉर्चुनिटीज मिले वहां पे, वो एज अ गाइड, एज अ ड्राइवर या और भी किसी सरकारी विभाग में वो एज अ हेल्प कर सकती हैं। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज तभी क्रिएट होंगी जब गवर्नमेंट वुमेन के बारे में और ज्यादा सोचेगी और उस प्लान को वो एग्जीक्यूट करेगी। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि अगर हम वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हर इंडस्ट्री में, हम उसको लिमिट नहीं कर सकते, सीमित नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ, बट अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो वुमेन्स के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। और राजस्थान की मैं बात करूं तो टूरिज्म इंडस्ट्री में वुमेन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। राज्य बजट में जो अपेक्षाएं आपने की, जो उम्मीदें जताई, निश्चित रूप से पूरी होनी चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि महिलाओं की बातों को समझे, महिला उद्यमियों की बातों को समझे और निश्चित रूप से एक प्रोत्साहन मिलकर के यहाँ पर निकलना चाहिए, मिलना चाहिए और राज्य बजट में कुछ खास इस बार होना चाहिए। कुछ और महिलाएं हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार, प्रिया गुप्ता। मैं 20 साल से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हूँ। इसी के साथ में मेरा एक हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस भी है। तो यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बजट की बात करें तो काफी कुछ जो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र की जो पॉलिसीज हैं, एग्जाम पॉलिसीज है, उनमें कुछ बदलाव किया है। बट शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिसीज के साथ में हम चाहेंगे कि सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला जो बजट है उसमें कुछ बदलाव किया जाए। बदलाव कुछ इस तरीके से हो कि जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो सरकार काफी कुछ सुविधाएं प्रदान कर रही है, लेकिन साथ में जो छोटे स्तर पर जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी सरकार की तरफ से कुछ सहायताएं प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि वो भी समाज को, देश को, राज्य को शिक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स है उनको भी सरकार को उनको मदद करनी चाहिए। उनको लिए सरकार के द्वारा सब्सिडीज प्रदान की जाए, लोन की फैसिलिटीज एजुकेशन क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल्स को दी जाए, जो कि अभी बहुत ही कम है। या जो लैंड सरकार के द्वारा दी जाती है, सरकार के द्वारा प्राइवेट स्कूल्स को, वो उसमें बड़े जो स्कूल्स है उनकी भूमिकाएं ज्यादा हैं। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि छोटे स्कूल्स के लिए भी ये सुविधाएं प्रदान करवाई जाएं, ताकि वो भी अपने स्कूल्स को आगे बढ़ा सके। उनमें जो बेसिकली जो गर्ल्स चाइल्ड जो एजुकेशन है, उसके लिए भी सरकार को प्राइवेट स्कूल्स को कुछ ना कुछ तौर पे सहायताएं प्रदान करनी चाहिए, जिसमें कि लड़की जो गर्ल्स है उनके लिए कुछ ड्रेसेस की सहायता सरकार के द्वारा हो सकती है, उसके लिए बजट हो सकता है। कुछ सरकार के द्वारा ही कुछ जो अच्छे स्कूल्स है उनके अंदर कुछ इस तरीके के स्व रोजगार कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलवाए जाएं, जिससे कि जो 11-12 क्लास की जो बालिकाएं हैं वो वहां पर अपना कुछ रोजगार का एक ट्रेनिंग ले सके और उसको अपने को आगे बढ़ा सके, पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर आपका जो रिजर्वेशन जो सिस्टम है, हम देखते हैं कि वो ST, SC, OBC और बहुत ही थोड़ा रिजर्वेशन जनरल्स को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक भ्रम है कि जनरल कास्ट के जो लोग हैं वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। ये बहुत ही गलत एक अवधारणा है। इस अवधारणा में बदलाव किया जाए। सरकार के द्वारा जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं और जो इकोनॉमिकली बैक है, उनके लिए भी सरकार के द्वारा विद्यालयों में सुविधाएं प्रदान की जाए। उनको एजुकेशन के क्षेत्र में जगह जगह पर रिजर्वेशन दिया जाए। रिजर्वेशन की जब हम बात करें तो मैं चाहूंगी कि सरकार रिजर्वेशन को नौकरियों की जगह पर यदि एजुकेशन के क्षेत्र में रिजर्वेशन को बढ़ाए, वहां पर सरकार अपना पैसा लगाए कि ज्यादा से ज्यादा हम स्कूल के क्षेत्र में पैसा देकर वहां बच्चों को शिक्षित करें, ताकि जो आगे हमें रिजर्वेशन की जो डिमांड आ रही है बच्चों की, वो थोड़ी कम हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन बढ़ाए, ना कि नौकरियों के क्षेत्र में रिजर्वेशन बढ़ाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
जिससे कि हर तरीके के जो हर कास्ट के बच्चे हैं सबको एक इक्वल एजुकेशन प्राप्त हो सके। और सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल्स के अंदर काफी तरीके के बजट बढ़ाने चाहिए। टीचर्स के लिए जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर्स प्रोवाइड करवाने चाहिए। यही नहीं कि जो गवर्नमेंट टीचर्स है उन्हीं के लिए होता है, प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट जो स्कूल्स है उनके टीचर्स के लिए भी बजट करना चाहिए, जहां पर कि उनके लिए भी कुछ अच्छी ट्रेनिंग्स उपलब्ध करवाई जा सके। ये मेरी सरकार से खास तौर पर निवेदन है। बिल्कुल, औद्योगिक प्रोत्साहन, महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि 19 फरवरी को आने वाले राज्य बजट में महिला शिक्षा पर भजनलाल सरकार जरूर ध्यान देगी और कुछ पिछली बार के मुकाबले और कुछ बेहतर होने की कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए। एक और महिला पदाधिकारी लघु उद्योग भारती के हमारे साथ में मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आपका नाम मैडम? नमस्ते सर, मैं रूबी सुराना। 19 फरवरी को भजनलाल सरकार जो बजट पेश करेगी, क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या अपेक्षाएं हैं कि भजनलाल सरकार राजस्थान के लिए, खासतौर से अलवर के लिए, उद्योगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करे? अभी बहुत ज्यादा कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट हो रहा है, सर्विकल हो रहा है और मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम्स चल रही है गर्ल्स को, वो सारा उनको बताएं और समझाएं। कुछ और महिलाएं हमारे साथ में, इनसे भी जानना चाहते हैं कि राज्य बजट को लेकर के आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। 19 फरवरी को जब भजनलाल सरकार बजट पेश करेगी तो आप क्या चाहती हैं, बजट में क्या सौगातें मिले, राजस्थान को क्या सौगातें मिले, खास तौर से अलवर के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, आपका नाम जानिए। नमस्कार, मेरा नाम सुचि गुप्ता है, मैं लघु उद्योग भारती की सदस्य हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इस बार बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। इसको बढ़ावा मिलना चाहिए स्किल डेवलपमेंट को। हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी हैंडीक्राफ्ट की स्किल्स हैं, मतलब इंडिया इज लाइक लैंड ऑफ, जहाँ पे कि बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट चीजें हैं, लाइक बुनाई से लेकर क्रोशिया एंड स्टिचिंग, हर तरह के काम यहाँ पर होते हैं, पॉटरी एंड आयरन के रिलेटेड भी। तो सब चीजों अगर गवर्नमेंट तो जो इनफैक्ट जो रूरल एरियाज की जो विमेन है उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनको लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार को और बढ़ावा देना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए भी उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट पर फोकस यहाँ पर राजस्थान की सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए। शहरी महिलाओं, शहरी बालिकाओं के साथ साथ ग्रामीण परिवेश तक भी राजस्थान सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए और जो गांव की महिला हैं, गांव की बच्चियां हैं, उन तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए। उन तक भी वेलफेयर की योजनाएं गांव गांव, ढाणी ढाणी तक पहुंचे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार, मैं भारतीय हिंदू सेना के अध्यक्ष निर्मला शर्मा। भजनलाल सरकार 19 फरवरी को जो बजट पेश करेगी, क्या अपेक्षाएं आपकी, क्या चाहती हैं आप उस बजट में? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भारत सरकार हमारे लिए इतनी सुविधाएं जुटा रही है, लेकिन कुछ सुविधाएं अभी कम है, कुछ जरूरतें हमारी बहुत ज्यादा हैं, जिनको अभी जरूरत है कि सरकार हमें मुहैया करवाए। तो उसके लिए है कि क्यों औरत की आर्थिक स्थिति को उसके हस्बैंड की आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। तो क्या सरकार पूरा संतुष्ट है कि जो हस्बैंड कमा रहे हैं 50,000, 1 लाख कमा रहे हैं, वो अपनी पत्नी को दे रहे होंगे? तो ये पता तो करे एक बार। जो औरत है, जो हाउसवाइफ है, वो घर में रहती है, पूरा घर का काम करती है, लेकिन उसको एक पे जो होती है पॉकेट मनी तक नहीं दी जाती है। वो 20-25 साल अपने घर में काम करती रहती है, लेकिन उसको ना कोई रेस्पेक्ट मिलता है और ना सरकार से कोई सुविधाएं मिलती है और ना परिवार से मिलती है। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि सरकार को महिलाओं के प्रति और उदार हो, महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए और नई योजनाएं यहाँ पर लागू हों। कुछ और महिलाएं हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि राज्य बजट को लेकर के उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या वो इस राजस्थान के बजट में देखना चाहती हैं, क्या सौगातों के रूप में उनकी एक अपेक्षा है। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार, मैं रश्मि वशिष्ठ, पारिवारिक न्यायालय अलवर में कार्यरत हूँ और मैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बात हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि वैसे तो महिला सुरक्षा को लेकर काफी हद तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बहुत कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए वो दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। कहीं महिलाओं को किसी भी तरह के कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई बात हो या उनकी सुरक्षा को लेकर मुद्दा हो तो वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो आगामी बजट आने वाला है उसके माध्यम से मैं यही लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ
बाद में बहुत तरह की इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि वो खुलकर अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाती हैं। तो उसके लिए एक कमेटी का गठन भी रहता है और उस कमेटी में कुछ परसेंट महिलाओं का भी होता है कि महिलाएं ही उसमें होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि जहां तक मुझे देखने में आता है कि यहाँ किसी भी तरह के कार्यस्थल पर इस तरह की कोई कमेटी का गठन नहीं है, और अगर है तो वो सुचारू रूप से संचालित नहीं है। तो मेरी सरकार से यही आग्रह है, सरकार से अनुरोध है कि वो इस तरह की महिलाओं को सुरक्षात्मक एक माहौल उपलब्ध करवाते हुए उन्हें काम से ज्यादा जोड़ें, जिससे कि महिलाएं अपने आप को अगर सुरक्षित महसूस करेंगी तो ही वो घर से बाहर निकल के और किसी भी तरह के काम में जाने की अपनी दिलचस्पी दिखाएंगी। ये जो अपेक्षाएं, ये जो उम्मीदें हैं राजस्थान की भजनलाल सरकार से, यहाँ विभिन्न वर्गों की महिलाएं ने जाहिर की। उम्मीद करते हैं कि 19 फरवरी को जब भजनलाल सरकार सौगातों का पिटारा खोलेगी तो जनता की उम्मीदें पूरी होंगी और जनता को, खासतौर से महिला वर्ग को, कुछ न कुछ सौगात राजस्थान की भजनलाल सरकार जरूर देगी। दिनेश शर्मा, इंडिया।